जय हिंद साथियों, एबीएस मैथमेटिक्स में पुनः आप लोग का स्वागत है। और आज फिर हम आप लोग के लिए एसपीडी साइंस का बुक लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें सेट वाइज आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है। सबसे बड़ा फूल कौन सा है साथियों? तो इसमें ऑप्शन है आपके लिए रेफ्लेसिया है, वुल्फिया है, लोडोसिया है और सिकोया है। इसका सही उत्तर होगा रेफ्लेसिया। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग साथियों 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम की बात करें साथियों तो इसका वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? कांच का जो पीला रंग होता है वो किस पदार्थ के कारण होता है? इसका सही उत्तर होगा फेरिक ऑक्साइड के कारण। फेरिक ऑक्साइड के कारण कांच का पीला रंग होता है। फिर अगला प्रश्न है साथियों, धूप के चश्मे में लेंस में किस प्रकार का कांच का प्रयोग होता है? धूप का जो चश्मा होता है उसमें जो लेंस होता है उसमें क्रूक्स कांच का बना होता है। क्रूक्स कांच का प्रयोग होता है। एक फैदम किसके बराबर होता है? एक फैदम जो होता है साथियों ये 6 फीट के बराबर होता है। एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है। फिर अगला प्रश्न है, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? कहें तो किस ताप पर दोनों यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का मान बराबर होता है? इसका सही उत्तर होगा -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री पर। फिर है, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? लीची का खाने योग्य भाग एरिल होता है। सबसे छोटा फूल कौन सा है? सबसे छोटा फूल का बात करें तो वुल्फिया इसका सही उत्तर होगा। फिर देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही उत्तर होगा साथियों प्लीहा। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा है। किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? टीबी। टीबी के रोकथाम के लिए एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। फिर अगला प्रश्न है कि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? इसका सही उत्तर होगा साथियों बॉक्साइड। बॉक्साइड इसका सही उत्तर होगा, तो हम बॉक्साइड पे टिक लगा देंगे, इसका सही उत्तर। फिर अगला है, द्रव धातु कौन सा है? कौन सा धातु द्रव के रूप में पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा पारा। पारा जो होता है एक धातु है और ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो ये होगा आपका ब्रोमीन होगा। ब्रोमीन एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन जो होता है ये 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। अगला प्रश्न है साथियों, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? यानी मलेरिया रोग का प्रमुख कारक की बात करें साथियों, इसका सही उत्तर होगा प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु। प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु से मलेरिया रोग फैलता है। पानी का अपर्तनांक कितना होता है? पानी का अपर्तनांक जो होता है वो होता है 1.33 के बराबर होता है। पानी का अपर्तनांक 1.33 होता है। विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस ने किया था। विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस द्वारा किया गया था। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमिन। कुरकुमिन के कारण हल्दी पीला रंग का होता है। गैसों में गैस का उदाहरण कौन सा है? गैसों में गैस का उदाहरण वायु है।
गैसों में गैस का उदाहरण वायु है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो इसमें एक ऑप्शन है डायनेमो, यही इसका सही उत्तर होगा। सेरीकल्चर, अगला प्रश्न है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो होता है साथियों, ये रेशम से संबंधित होता है। रेशम के उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग होता है ईईजी का, सॉरी ईसीजी का। ईसीजी का होता है हृदय का विकार पता लगाने के लिए। खैरा रोग जो होता है ये किस फसल में होता है? खैरा रोग जो होता है साथियों, ये धान में होता है। खैरा रोग धान में होने वाला बीमारी है। फिर है कि केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? इसका सही उत्तर होगा 300 केल्विन। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है साथियों? लैक्टिक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अदिश राशि है? निम्न में से कौन अदिश राशि है? इसका सही उत्तर होगा विद्युत धारा। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। बाकी वेग, बल और त्वरण जो है ये सब सदिश राशि है। टिटनस, टिटनस रोग किसके कारण होता है? यानी टिटनस रोग जो होता है ये किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कारण टिटनस रोग होता है। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल कितनी होती है? साधारण हम लोग जो बातचीत करते हैं इसका तीव्रता डेसिबल कितना होता है? इसका सही उत्तर होगा 30 से 40 डेसिबल। 30 से 40 डेसिबल के रेंज में होता है। फिर अगला है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान साथियों 8.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग जो है वो है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है पोलियो रोग में। गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? गेहूं में जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है साथियों भ्रूणपोष। भ्रूणपोष गेहूं का खाने वाला हिस्सा होता है। फिर अगला प्रश्न है, किस अम्ल का प्रयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग शीशा संचायक बैटरी में होता है। फिर अगला है, पारा का न्यूनतम हिमांक। हिमांक का मतलब जमने का पॉइंट जो है। पारा किस ताप पर जमता है? इसका सही उत्तर होगा साथियों सी, यानी -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है सबसे कम पर। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? केल्विन पैमाने किस बिंदु पर जल उबलता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 373 केल्विन। जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? इसका सही उत्तर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलता है। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य की बात करें साथियों तो इसका सही उत्तर होगा ए, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? इसका सही उत्तर होगा डी, बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है। साथियों ये जितना भी प्रश्न लिए थे सब स्पीडी साइंस से लिए थे और ये स्पीडी साइंस का सेट है। सेट वाइज आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस करा रहे हैं। आपके कोई भी परीक्षा है जो प्रतियोगिता है वो सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप वीडियो को प्रतिदिन देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।